नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर डॉट आयशा वर्ल्ड पर। आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक, कोविड से रिलेटेड टॉपिक है ये, जिसका नाम है वर्क प्लेस पर कोविड से हम कैसे बचाव कर सकते हैं अपना। वर्क प्लेस यानी जहां आप काम करते हैं, उस जगह पे, उस प्रॉपर एरिया में ऐसे क्या-क्या स्टेप्स अपना सकते हैं, जिससे आप कोविड से बचे रह सकते हैं दोस्तों। पर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल डॉक्टर डॉट आयशा वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो देर किस बात की, अभी जाकर डॉक्टर डॉट आयशा वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अच्छी-अच्छी जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ इस चैनल पर बने रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अपने कार्यस्थल में कोविड-19 को रोकने का सबसे सरल तरीका यह है कि आप साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें और स्वच्छता को बनाए रखें। अपने टेबल, अपने डेस्क, हर जगह को अच्छे से प्रॉपर सैनिटाइज करके ही यूज़ करें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें दोस्तों। इसके अलावा कार्यस्थल पर काम करने के दौरान हम डेस्क और टेबल ऑब्जेक्ट जैसे टेलीफोन, कीबोर्ड के संपर्क में ज़रूर आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इन्हें नियमित रूप से कीटाणुनाशक से साफ करवाएं। कार्यस्थल पर आसपास प्रमुख स्थानों पर सैनिटाइज़र डिस्पेंसर सिस्टम का होना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही नियमित रूप से और पूरी तरह से हाथ धोने को भी हम बढ़ावा देते हैं दोस्तों। अगला उपाय है दोस्तों प्रॉपर वेंटिलेशन के रूप में। घर के मुकाबले ऑफिस में ज़्यादा लोग होते हैं, आमतौर पर वहाँ हाई क्वालिटी के वेंटिलेशन और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम का यूज़ होता है, लेकिन फिर भी उसे और बेहतर करने की ज़रूरत है दोस्तों। ऑफिस में भी एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच में रखें। आर्द्रता को 40% से 70% के बीच में मेंटेन करें। एक कमरे में लोगों की संख्या सीमित कर दे दोस्तों। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था करें। एसी डक्ट की सफाई के लिए अल्ट्रावायलेट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगला उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है एक दूसरे से दूर रहना, ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके दोस्तों। भारत में कोरोना वायरस के मामले चूँकि लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए वर्क प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए जोर दिया जा रहा है। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाने पर ये विषाणु युक्त कण सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह के छूते हैं जहाँ पर ये कण गिरे हैं, तो उसके बाद उसी हाथ से अपनी आँख, नाक या मुंह को छूते हैं तो ये कण आपके शरीर में पहुँच जाते हैं। इसी कारण कोरोना से बचने के लिए लोगों को एक जगह पर अधिक लोगों को इकट्ठा न होने की सलाह दी गई है और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। और हाँ, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें और मास्क को हमेशा नाक के ऊपर एक लेवल में पहनें। एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी रखें। खाने की टेबल हो या वर्क प्लेस हो, एक कुर्सी छोड़कर ही बैठें। और वर्क फील्ड हो या फिर खाने की टेबल हो, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क ज़रूर पहने दोस्तों। डिस्पोजेबल मास्क का प्रयोग करें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन ज़रूर करें और अपने हाथों को ज़रूर धोएं। घर जाते वक्त दोस्तों अपने मास्क को अच्छे से डिस्ट्रॉय करें और इसे उचित दूरी पर और सेफली डिस्कार्ड करें। अगर आपको तनिक भी संदेह हो तो कृपया करके आप कोविड का टेस्ट ज़रूर कराएं दोस्तों। कोई भी पॉजिटिव लक्षण या फ्लू के कोई भी ऐसे लक्षण मिले तो आप टेस्ट करने से कभी न कतराएं दोस्तों। जैसे जैसे कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लोग सेल्फ टेस्टिंग की तलाश कर रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अनुसार रियल टाइम और रैपिड एंटीजन टेस्ट में भारत में सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-2 का निदान करने का बेहतरीन तरीका आया है। इसने यह भी कहा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए घर में रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की सलाह लक्षण दिखने वाले लोगों और पॉजिटिव मामलों में दिया जाता है। इस सलाह को ICMR ने हाल ही में लोगों को 3 अलग अलग प्रकार के होम टेस्टिंग किट के बारे में बताया है। पहला है मॉलिक्यूलर टेस्ट, जिसे हम PCR टेस्ट भी कहते हैं। यह कोरोना के आनुवंशिक मटेरियल का पता लगाता है। बता दें कि यह टेस्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कोविड-19
मामलों की पहचान करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। हालांकि इसे ज़्यादा संवेदनशील माना गया है। दूसरा है एंटीजन टेस्ट, जो वायरस की सतह पर आरएनए को कवर करने वाले स्पेशल कोरोना वायरस प्रोटीन का पता लगाते हैं। कुल मिलाकर दोनों टेस्ट का उपयोग वायरस के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। और तीसरा और लास्ट टेस्ट है एंटीबॉडी टेस्ट। यह टेस्ट उन एंटीबॉडीज़ की खोज करता है जो शरीर ने वायरस से लड़ने के लिए विकसित किए होंगे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ये तीनों टेस्ट आप अपने किसी भी पॉजिटिव लक्षणों को जानने के लिए अवश्य करेंगे। अगर वर्क प्लेस पे आपको थोड़ा सा भी संदेह हो तो हमारे बताए गए इन तीनों टेस्टों में से आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं घर पर। वर्क प्लेस पर काम के सिलसिले के दौरान अगर आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है तो कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए अच्छी क्वालिटी के मास्क पहने, वो बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लंबी दूरी तय कर रहे हैं और बंद जगह पर कई लोगों के साथ सफ़र करना पड़ रहा है तो मास्क के साथ आप फेशियल ज़रूर रखें अपने साथ। ट्रैवल के दौरान अपने हैंड लगेज या पर्स में एक्स्ट्रा 3-4 मास्क कैरी करें। अगर मास्क गंदा हो जाए तो इसे ज़रूर समय समय पर बदल लें। याद रखें, बदला हुआ मास्क किसी प्लास्टिक के पॉलीथीन में डालकर डस्टबिन में डिस्कार्ड करें। अगर बुखार हो तो सफ़र ना करें, सफ़र कैंसिल कर दें। आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करें। दस्ताने और सैनिटाइज़र भी साथ में रखें ही नहीं, इसे पहने भी दोस्तों। और किसी भी चीज़ को छूने के लिए आप दस्तानों का उपयोग कर सकते हैं। बार बार चेहरा छूने से बचें। सफ़र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक सीट छोड़कर ही बैठे। आप किसी भी ट्रैवलिंग बस में हो या एरोप्लेन में हो या कहीं पे भी हो। होटल अपने आप सोच समझकर ही चुनें। सामान्य जानकारी पहले से ही ले लें। जहाँ तक हो सके घर का खाना खाएं। अगर यात्रा आपकी बहुत लंबी है तो वही होटल चुनें जहाँ कोविड सेफ्टी टिप्स और बेसिक हाइजीन का ख्याल रखा जाता हो दोस्तों। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप किसी के भी संक्रमण के समीप ना आए। और आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि संक्रमित व्यक्ति से आप प्रॉपर दूरी बना कर रखें। और कोशिश हो तो कम से कम ही यात्रा करें अपने वर्क के दौरान। और ऑनलाइन या घर पर ही कार्य करने का प्रयास करें। आइए दोस्तों, वर्क प्लेस पर करने वाली सभी सावधानियों को एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। जब भी आप वर्क प्लेस पर जाएं तो प्रॉपर अपना टेम्परेचर ज़रूर चेकअप करवाएं। दूसरा है, जब भी आप दरवाज़ा खोलें तो अपने हाथों से ना खोलकर इसे अपने कोहनी या एल्बो के माध्यम से खोलने का प्रयास करें। तीसरा है, जब भी आप किसी से मिले ग्रीटिंग करें तो हाथ ना मिलाकर नमस्ते करने का प्रयास करें। अगला है, जब भी आप अपने वर्क प्लेस पे बैठे तो एक सीट छोड़कर ही अपने कॉलीग के साथ बैठें और काम करें। बैठने से पहले आप तुरंत ना बैठें। अपने वर्किंग एरिया को प्रॉपर सैनिटाइज करके, डिसइंफेक्टेंट डाल के प्रॉपर सैनिटाइज करके ही बैठें दोस्तों। जब भी आप बायोमेट्रिक्स देने चाहें तो अपने हाथों के बजाय अपने आईडी का यूज़ करें स्कैनिंग प्रोसेस करने के लिए और अच्छे से स्कैन करें। जब भी आप खांसे या छींकें तो मुंह पे हाथ न रखें। अपने एल्बो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आप अपने मास्क को नाक के बजाय अपने मास्क के स्ट्रिंग के यानी धागे के को उपयोग करके उसे खोलें। लिफ्ट में भी आमने सामने ना खड़े होकर एक दूसरे के अगल बगल खड़े हों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लिफ्ट में भी करें। खाने के दौरान आप अपने कॉलीग के साथ दूरी का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। सोशल डिस्टेंसिंग परम आवश्यक है। पानी पीने के दौरान भी आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। गॉसिपिंग से बचें। मीटिंग के दौरान भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें दोस्तों। प्रेजेंटेशन देते वक्त अलग अलग लैपटॉप्स का इस्तेमाल करें। दूरी बनाए रखें। और हाँ, घर जाते वक्त अपने मास्क को कभी भी ऑफिस में डिस्कार्ड न करें। घर जाते वक्त भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें और एल्बो की मदद से दरवाज़ा खोलकर ही बाहर जाएं। इस वीडियो के अंत में दोस्तों कोरोना के सारे नए लक्षणों के बारे में मैं फिर से परिचर्चा करना चाहती हूँ दोस्तों, जो अब नए सारे लक्षण निकले हुए हैं। अगर आपके शरीर में लगातार दर्द है, अगर आपकी आंखों में सूजन है, कंजक्टिवाइटिस है
या त्वचा पर दाग धब्बे या खुजली लंबे समय से और जो ठीक नहीं हो रही है, सर में दर्द लगातार बना हुआ है और अंगुलियों का रंग भी और नाखून का रंग भी बदलने लगा है दोस्तों। आपको लूज मोशन और डायरिया लगातार हो रहे हैं और ठीक ना हो रहा हो, गले में लगातार खराश बना हुआ हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संकेत है, महत्वपूर्ण संकेत है कोविड के लिए। अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण से पीड़ित हैं लंबे समय से, तो ज़रूर अपनी कोविड की जांच कराएं या घर पे ही टेस्टिंग करें, आइसोलेट होकर रहें और कोविड अनुसार गाइडलाइंस का ज़रूर फॉलोअप करें दोस्तों। अपने डॉक्टर से बात करें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नया फार्मूला आ गया है अब कि कितनी दूरी में ट्रांसमिशन का कितना रिस्क है, जिसको आप इस चित्र में देख सकते हैं। 2 मीटर पे सबसे कम है। अगर 1 मीटर की दूरी है तो 2.6% का रिस्क है और 1 मीटर से भी कम दूरी है और बहुत ज़्यादा आप किसी के क्लोज में बैठे हुए हैं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा रिस्क इस पर है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें 6 फीट या 2 मीटर की दूरी तो अवश्य ही रखें दोस्तों और कम से कम मेल-जोल बढ़ाएं। सामाजिक दूरी बहुत ही आवश्यक है दोस्तों इस समय। अब बात करते हैं कोरोना का टेस्ट कब कराएं और कब नहीं कराएं। कब कराएं, जैसे कि हमने नए लक्षण बता ही दिए आपको। बुखार, बदन दर्द, सांस लेने में परेशानी, स्वाद और खुशबू नहीं आना, ठंड लगना। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के अगर आप संपर्क में आए हैं तो आपको ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए दोस्तों। और कब नहीं कराना चाहिए के बारे में भी लोगों को कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि दोस्तों अगर आपने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हों और उन्हें लिए हुए 2 हफ्तों से ज़्यादा का समय हो गया हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है टेस्ट कराने की। और कोरोना वायरस के अगर कोई भी लक्षण, कोई भी फ्लू के भी लक्षण नहीं दिख रहे हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों टेस्ट कराने की। वर्क प्लेस पर सावधानी ही आपके स्वस्थ जीवन की कुंजी है, इसीलिए अपनी सावधानी को बरकरार रखें दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को विराम देती हूँ दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया हो। अगर आपको वाकई ये टॉपिक पसंद आया हो, हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि सही जानकारी हम आपको जो दे रहे हैं वो WHO के थ्रू ही दे रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कीजिए। और मैंने नए लक्षणों के बारे में जो अभी परिचर्चा की है, उसके बारे में भी लोगों को बताएं, समझाएं और अपने परिवार को, अपने लोगों को सुरक्षित रखें। और इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहें दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपका जीवन मंगलमय हो दोस्तों।